दास्तान पन्नो आ पिन्हू। मीर पन्नो खान मीर दोस्तेन हूत मीर आली का बेटा था, जो मीर हूत खान बलोचिस्तान के मशहूर कबीले हूत का सरदार था। सस्सी सस्सी भंभोर मौजूदा सिंध में एक के राजा की बेटी थी। इसकी पैदाश पर ज्योतिषियों ने राजा को कहा कि ये लड़की शाही खानदान के लिए बदशगुनी है। राजा ने लड़की को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरियाए सिंध में बहा दिया। संदूक भंभोर के गांव के एक बे-औलाद धोबी के हाथ लगा, जिसने लड़की को खुदा का अतिया समझकर अपनी औलाद की तरह पाला। सस्सी जब जवान हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। पन्नों ने जब सस्सी के बारे में सुना तो इससे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ, जिस पर नौजवान शहजादे ने भंभोर का सफ़र किया। पन्नों अपने कपड़े धुलवाने के बहाने सस्सी के बाप के पास आया, जो एक धोबी था। इसके घर पर सस्सी को पहली नज़र देखते ही इसका दीवाना हो गया। सस्सी का बाप सस्सी को अपनी ही ज़ात में ब्याहना चाहता था, इसलिए इसने पन्नों से ये साबित करने को कहा कि वो भी एक धोबी है। शहजादा चूंकि धोबियों के काम से नावाकिफ था, इसलिए वो साफ कपड़े धोने में नाकाम रहा। उसका हल इसने यूं निकाला कि हर कपड़े के जेब में उसने एक सोने का सिक्का डाला दिया, जिस पर तमाम गांव वालों ने इसकी धुलाई की तारीफ की। यूं सस्सी का वालिद इसे इससे ब्याहने पर तैयार हो गया। पन्नों के भाई पन्नों का वालिद और भाई इस शादी के खिलाफ थे और अपने वलद के कहने पर पन्नों के भाई भंभोर आया था कि उसे इस शादी से मना किया जा सके। भाइयों ने पन्नों को समझाने की कोशिश की और धमकाया में पन्नों किसी तौर से ना माना तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। बज़ाहिर वो पन्नों की शादी पर रजामंद हो गए और पन्नों की शादी में शरीक भी हुए, जहां उन्होंने पन्नों को बहुत ज़्यादा शराब पिलाई, जिससे वो अपने अब से बेखबर हो गया। वो लोग पन्नों को बांध के एक ऊंट पर लाद कर अपने आबाई इलाके कैच में ले आए। अंजाम अगली सुबह जब सस्सी को एहसास हुआ कि इसके साथ धोखा हुआ है, तो वो गुस्से और गम की कैफियत में नंगे पांव कैच मकरान की तरफ चल दी। सफ़र में इसे खुश्क रेगिस्तान से गुजरना पड़ा, मगर उसने अपना सफ़र जारी रखा। तमाम सफ़र में वो पन्नों पन्नों पुकारती रही। इंतहाई प्यास की हालत में इसे एक गडिया मिला, जिसने इसे पीने को पानी दिया। गडिया की नीयत इसकी खूबसूरती को देखकर खराब हो गई। सस्सी वहां से भाग गई और रब से दुआ की कि उसे छुपा ले। खुदा ने इसकी दुआ सुनी, ज़मीन शिक हुई और वो इसमें समा गई। सस्सी ने अपने आप को पहाड़ों की एक वादी में दफन पाया। अगले रोज़ जब पन्नों को होश आया तो वो भी सस्सी सस्सी पुकारते हुए भंभोर की तरफ भागा। रास्ते में उसकी मुलाकात इसी गुडरिये से हुई, जिसने इसे सारा माजरा सुनाया। पन्नों ने भी अपने रब से वही दुआ की और ज़मीन एक बार फिर शिक हुई और पन्नों भी इसमें समा गया और अपने आप को इसी पहाड़ों की वादी में दफन पाया जहां सस्सी दफन थी। ये अफसानवी कब्र आज भी मौजूद है।